अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे कार्डिनैलिटी एंड काउंटेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ कार्डिनैलिटी इज डिफाइंड। देयर आर टू अप्रोचेस टू कार्डिनैलिटी, वन व्हिच कंपेयर्स सेट्स डायरेक्टली यूजिंग बाइजेक्शंस एंड इंजेक्शंस एंड another which uses cardinal numbers। कार्डिनैलिटी में दो अप्रोचेस आती हैं, एक तो वो जिसमें हम बाइजेक्शंस और इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं और कंपेयर करते हैं, ऐसे सेट्स को यूज़ करते हैं, और दूसरा ये कि जिसमें कार्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है, यानी एलिमेंट्स की तादाद होती है, उन्हें हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। Cardinality of two sets A and B have the same cardinality if and only if there is a one-to-one correspondence from A to B and there is a function from A to B that is one-to-one and onto। दो सेट्स A और B में की कार्डिनैलिटी सेम तब होगी जब उनके दरमियान वन टू वन और ऑन टू फंक्शन A से B तक होगा। कार्डिनैलिटी को हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट्स में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A set is called finite if and only if it is empty set or there is a one-to-one correspondence from 1 to n to it and where n is a positive integer। किसी सेट को फाइनाइट सेट हम तब बोलते हैं जब उसके जो नंबर्स हैं वो काउंटेबल हों, यानी वो एक लिमिटेड तादाद में उसके अंदर नंबर्स एलिमेंट्स मौजूद हों। If A is a finite set, then its cardinality is defined to be the number of elements in A, denoted by this symbol। एक किसी भी सेट A को हम फाइनाइट सेट तब बोलेंगे जब उसके अंदर कोई भी सेट अगर A है हमारे पास और वो फाइनाइट सेट है और उसकी जो कार्डिनैलिटी है उसको हम डिफाइन कर दें कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, तो वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है जी जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 0, 1, 2 एंड 3। कार्डिनैलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक सिंपल सेट लिखिए और उसके साइड पे ये जो मॉड का फंक्शन सिंबल होता है उसको यूज़ करते हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इस सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो 4 होगी। इसी तरह से ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स 3 है, 0, 1, और ये पूरा जो है एक सेट के लिहाज से एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, तो इसकी कार्डिनैलिटी 3 होगी। इक्वल साइज सेट्स, two finite sets A and B have the same cardinality if they have the same number of elements। दो फाइनाइट सेट्स A और B उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी तब जब उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी। जैसे ये दो सेट्स हैं, दोनों में 3-3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी दोनों की 3 है, इसलिए दोनों सेट्स जो है वो इक्वल साइज सेट्स कहलाएंगे। एलिमेंट सेम होने ज़रूरी नहीं है, एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी ज़रूरी है। अब इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी, a set is said to be infinite if it is equivalent to its proper subset। Definition: a set A is called infinite if there does not exist any k belongs to n such that there is a surjection। कोई भी एक सेट A इनफाइनाइट तब कहलाएगा जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सकते, यानी उसमें अनलिमिटेड तादाद में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ऐसे सेट्स का हमें एंड पॉइंट नहीं पता होता, जिसे हम सरजेक्शन कहते हैं। उन सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। कार्डिनैलिटी की प्रॉपर्टीज, कोई भी दो सेट्स उनके दरमियान में कार्डिनैलिटी की बेस पर 3 तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेट A हैज द सेम कार्डिनैलिटी एज सेट A। लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट है, दोनों सेट का जो है वो नाम A है और एक में नंबर्स हैं, दूसरे में अल्फाबेट्स हैं, लेकिन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ऐसे सेट्स में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी कि सेम वही वाली एग्जांपल, दो सेट्स है मेरे पास, एक में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, एक में नंबर्स है एक में अल्फाबेट्स है, लेकिन दोनों सेट्स का जो नाम है वो डिफरेंट है, एक का सेट A है एक सेट B है, तो ऐसे में दोनों सेट्स में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह से अगर हम एक तीसरा सेट इंट्रोड्यूस करवा दें, सेट A जो है वो B की कार्डिनैलिटी से मैच करता हो, यानी A और B की कार्डिनैलिटी सेम हो और B और C की कार्डिनैलिटी अगर सेम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि A और C की कार्डिनैलिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट इज काउंटेबिलिटी। व्हाट डज इट मीन टू से दैट अ सेट इज काउंटेबल। सेट, किसी भी सेट को काउंटेबल कहने का क्या मतलब होता है? अ सेट A इज सेड टू बी काउंटेबल इफ देयर इज it is either finite or it's denumerable। किसी भी सेट A को काउंटेबल हम तब बोलेंगे जब वो या तो फाइनाइट सेट होगा या वो denumerable होगा। denumerable से क्या मुराद है? if a set
is equivalent to the set of natural numbers n, then it is called denumerable set. कोई भी सेट अगर नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्विवेलेंट होगा वो सेट denumerable सेट कहलाएगा. काउंटेबिलिटी की डेफिनेशन है a set that is either finite or has the same cardinality as a set of positive integers is called countable. ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो या उसकी कार्डिनैलिटी पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की कार्डिनैलिटी से सेम हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, ऐसे सेट को हम काउंटेबल कहते हैं. अ सेट दैट इज नॉट काउंटेबल इज अनकाउंटेबल. किसी ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सकें, जिसका एंड पॉइंट आपको ना पता हो, उसे हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं. द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज एन अनकाउंटेबल सेट. काउंटेबिलिटी की डेफिनेशन अ सेट ए इज कॉल्ड काउंटेबल इफ आइदर इट इज फाइनाइट और इफ देयर इज a bijection. ये पीछे वाली डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी गई है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है. So we have demonstrated that the sets E and Z are both countable. Intuitively, a set A is countable if you can list its elements in some order. किसी भी सेट आपके पास दो सेट हैं, एक सेट N है, सेट A है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और एक सेट A है. नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली नंबर्स हैं और जो हमारे पास सेट ए है उसमें अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं. तो अगर हम इस सेट ए के एलिमेंट्स को आप एक ऑर्डर में किसी भी तरतीब से ऑर्डर में लिख सकें, किसी भी लिहाज का वो ऑर्डर हो सकता है, तो ऐसे सेट को हम काउंटेबल सेट कहेंगे. शोइंग दैट अ सेट इज काउंटेबल. An infinite set is countable if and only if it is possible to list the elements of the set in a sequence. किसी भी इनफाइनाइट सेट को आप काउंटेबल तब बना सकते हैं अगर आप उसके एलिमेंट्स को किसी एक सीक्वेंस में लिख सकें, क्योंकि अनकाउंटेबल जो सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा उसके एलिमेंट्स कभी भी काउंट करने के लिए नहीं किए जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है. तो अगर तो आप उसे किसी तरतीब में सीक्वेंस में लिख सकते हैं तो वो काउंट किए जा सकते हैं. द रीजन फॉर दिस इज दैट a one-to-one correspondence f from a set of positive integers to a set S can be expressed in terms of a sequence a1 to an and so on, where a1 is equal to f of 1 and a2 is equal to f of 2 and an is equal to f of n. अब यहाँ पर रीजन हमारे पास ये कि अगर हम फंक्शन f बना दें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ किसी भी सेट S का, जिसमें हम टर्म्स को एक सीक्वेंस के लिख सकें और हर टर्म जो है वो एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस के फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही हो, तो हम काउंटेबिलिटी को शो कर सकते हैं. काउंटेबल प्रॉपर्टीज एवरी सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल. अगर आप नेचुरल नंबर्स के हर सबसेट को काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल की प्रॉपर्टी होल्ड करती है. उसमें s इज काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ s कार्डिनैलिटी ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स. कोई भी सेट S काउंटेबल तब होगा जब उसकी कार्डिनैलिटी लेस देन इक्वल टू होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की काउंटेबिलिटी कार्डिनैलिटी के साथ. Any subset of a countable set is countable. Techniques to show countability. An interesting and useful fact about countability is that the set n cross n is countable. किसी भी एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल फैक्ट है काउंटेबिलिटी के बारे में कि किसी भी सेट को हम काउंटेबल कह सकते हैं. एक थ्योरम है जिस वो कहा जाता है कि n क्रॉस n. ये n क्रॉस n जिस तरह मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम्स, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं रोज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो सेट काउंटेबल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 0 इनटू ये रोज और कॉलम्स का ऑर्डर बताया गया जो कि 0 से ज्यादा है. हुज एलिमेंट्स आर p एंड q. एलिमेंट्स जो है वो p और q हैं, यानी p जो है वो रोज हैं और q जो है वो कॉलम्स हैं. वेयर p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड अरेंज देम इन द फॉलोइंग इनफाइनाइट एरे. और इसको हम इस तरह इनफाइनाइट एरे की फॉर्म लिख दें कि जैसे ये हमारे पास एक कॉलम और ये रोज. तो यहाँ पर जो आप सेट देख रहे हैं 1 और 1, इट मींस पहला वाला 1 डिनोट कर रहा है पहली रो और ये दूसरा पहला कॉलम. इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरह यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम. तो इसको काउंट करने का मेथड आप ये इस तरह से एक सीक्वेंस बना सकते हैं कि अगर मैं पहले सेट से यानी पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को रीड करके मैं मूव कर दूं सेकंड रो के पहले कॉलम पे, इस तरह से फिर मैं वापस आऊं पहला कॉलम दूसरी रो और फिर यहाँ से मैं नीचे जाऊं पहला कॉलम तीसरी रो और फिर यहाँ से मैं ऊपर मूव करूं सेकंड कॉलम पे. और इस सीक्वेंस में अगर आप चलते जाएंगे तो आप पॉसिबल है कि सेट्स को काउंट कर सकते हैं. थैंक यू.